गुरु परंपरा को नमन, गुरुदेव को प्रणाम। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच राष्ट्रीय स्तर के ख्यात नाम, मुझे ये नहीं सूझ रहा है मैं राजनेता कहूँ, समाज सेवी कहूँ या हमारे मार्गदर्शक कहूँ, परम श्रद्धेय ओम जी माथुर साहब जो वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल हैं। मेरा आपसे बहुत पुराना संबंध परिचय रहा है। मैंने अभी वागदरी में भी यही कहा था कि पहले हम सहज में मिल लेते थे, लेकिन राज्यपाल होने के बाद प्रोटोकॉल के कारण हमको धर्मनाथ जी की मदद लेनी पड़ रही है। लेकिन अच्छा है, चर्चा हुई थी धर्मनाथ जी से, वागदरी का आपका कार्यक्रम बना था और धर्मनाथ जी से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा मैंने भी आश्रम नहीं देखा है, तो ये अच्छा अवसर है कि मुझे भी आश्रम देखने का सौभाग्य मिलेगा और भाई साहब को भी हम निवेदन करेंगे। और आपने बहुत सरलता से इसको स्वीकार किया। समय आपके पास अभी कम है क्योंकि कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन हो गए हैं, इसके कारण पहले 1 घंटा रुकने वाले थे, लेकिन अभी बहुत जल्दी निकलने का है। मैं आपका परिचय देने का की क्षमता मेरे में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। मेरे अंदाज से लगभग 54 साल पहले, 72 में लगभग 54 साल पहले संघ के प्रचारक निकले और वर्षों तक बहुत जीवन से परिश्रम से आपने काम किया। बाद में संघ की योजना से भिन्न भिन्न जो आनुषंगिक संगठन है उनमें इनको प्रभार मिलता गया और बाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में इनको दायित्व दिया गया प्रभारी के तौर पर। एक जो जानकारी हमारे लिए विशेष है कि हमारे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र जी मोदी, उनको अगर स्थापित करने में, उनको अगर समर्थन देने में कोई 5 लोग गिने जाए तो उनमें से आप ही। और आपने संगठन का इतना जबरदस्त काम किया है कि जब जब भी चुनाव हुए आपको लगभग 10, 12, 15 राज्यों में प्रभार दिया गया अलग अलग समय कि आप पार्टी का काम करें, और आपके परिश्रम का परिणाम ये रहा कि सब जगह पार्टी जीती और सरकार बनी। राज्यपाल से और आगे बढ़े और उन्नति करें, ये एक हमारी मनोकामना है। गुरुदेव के बारे में संक्षेप में स्वामी हृदयानंद जी बताएंगे। बाकी इनके साथ जो भी आए हैं उनका भी स्वागत, सारे साधकों का स्वागत, और प्रशासन ने जो हमको सहयोग दिया है उसके लिए विशेष धन्यवाद। आदरणीय राज्यपाल जी, आपको यहाँ पर इस आश्रम में पा करके न केवल आश्रमवासी बल्कि इटाड़ी खेड़ा गांव के सभी ग्रामवासी भी बहुत प्रसन्न है, अपना आनंद व्यक्त करते हैं। जिस स्थली पर अभी आप विराजे हैं, गुरुदेव के दर्शन करने आए हैं, परम पूज्य परमहंस राजयोगी प्रभुबा स्वामी सुगंधेश्वरानंद, आप दत्त पंथ के अनुयायी हैं। आपके पास जानकारी अवश्य हुई तो महाराष्ट्र में ये परंपरा ज्यादा प्रचलित है। आप इसी गांव की मूल निवासी, आपका जन्म इसी इटालीखेड़ा गांव में हुआ। गृहस्थाश्रम में जब आपका ब्याह हुआ तो ससुराल भी यही गांव है, और आपने कई वर्ष गृहस्थाश्रम में रह करके और भक्ति और साधन ये सद्गुरु के आदेश से किया हुआ है। हमारी गुरु परंपरा, हमारी इच्छा थी वैसे आप पहले मंदिर में दर्शन करें, क्योंकि जो है वो सब गुरु महाराज की कृपा से है। यहाँ पर जो तस्वीरें क्रम से लगी, मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा। प्रथम तस्वीर हमारे दादा गुरु परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी जी महाराज। ये परिचय आपकी जानकारी के लिए ये होगा कि अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री जी गरुड़ेश्वर जिस दत्त मंदिर में गए थे, ये आप ही का समाधि स्थल है। ये हमारे दादा गुरु हैं और इन्हीं के आदेश से
गुरुदेव ने पूरे भारतवर्ष में ओम नमो भगवते वासुदेव इसकी अखंड नाम जब साप्ताहिकी का क्रम रखा। दूसरे क्रम पर जो है वो ध्यान मार्ग की शक्तिपात के सदगुरु है स्वामी लोकनाथ तीर्थ स्वामी। तीसरे क्रम पर जो है वो माता जी के सदगुरु है परम पूज्य वामन दत्तात्रेय गुरुवाणी जी महाराज। आप महाराष्ट्र के निवासी है और आपने गुरुदेव को शक्तिपात दीक्षा से अनुग्रहित किया। और क्रम में अंत में जो है वो देवास के स्वामी शिवम तीर्थ स्वामी महाराज जो आपके संन्यास गुरुदेव कई वर्षों तक गृहस्थाश्रम में रहे। जीवन की कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटी कि सदगुरु की प्राप्ति हुई और उनसे ध्यान मार्ग की मतलब शक्तिपात दीक्षा जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं वो आपको दीक्षा मिली। गृहस्थ में रह करके आपने साधन किया और साधन करते 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 आज इस आयन पे पहुंची कि आप स्वयं आज दीक्षा अधिकारी हजारों साधकों को भक्तों को आपने दीक्षा दी हुई। और ये मुख्य आश्रम है जिसके अलावा छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, बंबई में और इस संभाग में बांसवाड़ा उदयपुर में भी आश्रम है गुरुदेव के द्वारा संचालित होते हैं। जहाँ हजारों साधक इस ध्यान और सत्संग के मार्ग में प्रेरित होकर के साधन करते हैं। गुरुदेव ने अपना जीवन जो है एक इस उदाहरण में रखा कि आप गृहस्थ में रहकर अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आडंबर रहित प्रचार प्रसार से दूर और अंतर्मुखी होने का मार्ग है। अगर हम भक्ति मार्ग में साधन मार्ग में तो हमें कहीं बाहर किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरा हमारे लिए खुद के लिए है। गुरुदेव का पहले से ये रहा हुआ है कि हम समाज सुधारने की, हम राज्य सुधारने की, हम देश सुधारने की बात न करके व्यक्तिगत रूप से अगर साधन करके आगे बढ़े तो ये अपने आप ये क्रांति आ सकती है। ये आश्रम ये गुरुस्थली है जहाँ पर सभी साधक यहाँ पर आते हैं। निःशुल्क व्यवस्था है रहने की, भोजन की, यहाँ पर आकर साधन करते हैं और फिर अपना उत्थान करके वापस लौट जाते हैं। गुरुदेव का स्वभाव है और गुरु आज्ञा नहीं है तो गुरुदेव मंच पर प्रवचन या सामूहिक स्तर पर कोई उद्बोधन नहीं करते हैं। एक से एक 1 to 1 जिसको कहते हैं साधकों का मार्गदर्शन है। महास्वरूप के गुरुदेव को हम पूरी बिरुदावली से न बुला करके गुजराती में जो शब्द है बा, सभी साधक आपको बा के नाम से संबोधित करते हैं। इस आश्रम से ये प्रमुख तो ध्यान केंद्र है, सत्संग का केंद्र है। यहाँ पर निरंतर नाम जप चलता है ईश्वर का, अनुष्ठान धार्मिक हवन अभिषेक ये नियमित चलते रहते हैं। और उसके साथ साथ जो संभव हो वो समाज सेवा, चाहे चिकित्सा हो, चाहे विद्यादान हो, चाहे गरीबों की मदद हो, चाहे खेलकूद प्रतियोगिता हो, परिसर में और यहाँ के क्षेत्र में जो कुछ संभव हो सकता है वो यहाँ पे और बाकी के आश्रमों में भी अन्नदान है, वस्त्रदान है, ये सारे कार्य ये छुप कर मतलब बिना किसी प्रचार प्रसार के लेकिन यथाशक्ति ये बने रहते हैं। तो ये यहाँ पे इस आश्रम में भारत के कोने कोने से खास करके युवा साधक साधिकाएं पूरा अपना जीवन समर्पित करके यहाँ पर रह रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई क्रम नहीं है, लेकिन अपने मन से। और खास बात इस वासुदेव कुटुंब जो साधक पर उसकी ये कि इसमें 60% से भी ज्यादा जो अनुयायी जो है वो युवा वर्ग है, जिनके एक हाथ में लैपटॉप है तो एक हाथ में वो जप का काउंटर है जिससे वो नाम जप भी करते हैं। तो ये इस आश्रम के एक आप ये कह सकते हैं कि ऊर्जा जिसको कहते हैं कि यहाँ पर युवा जिसके लिए आज सब परेशान है कि संस्कृति से कैसे जुड़े, धर्म से कैसे जुड़े, इस आश्रम में 60 से 70% जो साधक जो गुरुदेव के हैं वो सभी युवा है जो अपने पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, ऊंचे ओहदे पर नौकरियां भी कर रहे हैं, जमाने के साथ चल रहे हैं, लेकिन साथ में ध्यान मार्ग में भी रुचि रख करके उसमें भी अपना उत्थान कर रहे हैं। हमें पता है कि आज समय की सीमा बड़ी कम है, लेकिन फिर से पुनः एक बार आपके यहाँ पर पधारने के लिए बहुत खुशी व्यक्त करते हैं। गुरुदेव के तरफ से, परंपरा के तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके आध्यात्मिक प्रगति के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी और प्रगति के लिए हम मन से मनोकामना प्रार्थना और सद्गुरु के आशीर्वाद देते हैं। मैं हमारे गांव के और हमारे केंद्र संचालक अतुल जी पांडे से निवेदन करूंगा फूलों का गुलदस्ता लेकर आप गांव की तरफ से आपका जरूर स्वागत करें। उसके बाद हम चाहेंगे आपके श्री मुख से हम कुछ 2 शब्द जैसा भी आप व्यक्त करना चाहें। अच्छा, ग्रामवासियों की इच्छा थी कि उनके तरफ से स्वागत किया जाए, लेकिन प्रोटोकॉल हमारे लिए ये पहला मौका है जिसको हाई प्रोफाइल विजिट कहते हैं। तो अगर कुछ आपके प्रोटोकॉल में सम्मान में कुछ त्रुटि है, हाँ अशोक जी मीणा भी यहाँ हो तो वो आ जाए। और आश्रम वासियों की तरफ से और ग्राम की तरफ से पूरे क्षेत्र की तरफ से आप आपका स्वागत करें। तालियों की गूंज साथ में बनी रहे।
आइए अपना स्थान ग्रहण करें। स्वामी शिवानंद पधारे आश्रम की ओर से। नहीं ले एक वीडियो नहीं ले रवि जा रहे हैं वीडियो में अपलोड अरे यार हाँ हेड़ा दे लगा रख